इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी या इसे अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इन ए आइसोलेटेड गैसेस एटम, एक आइसोलेटेड गैसेस एटम में बाय द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर द एनर्जी लिबरेट, जो एनर्जी निकलती है उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जानते हैं। तो X प्लस ई नेगेटिव, X ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, X माइनस बना, तो जो एनर्जी निकलती है का मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा, तो E नेगेटिव आ जाएगा अपने पास में। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ई इज ऑलवेज नेगेटिव, पहली जो ई होती है हमेशा नेगेटिव में आती है। वेयर एज द वैल्यू ऑफ सेकेंड ई इज ऑलवेज पॉजिटिव, सेकेंड ई का जो मान होता है वह हमेशा पॉजिटिव आता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ई, तो प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं देखिए। सबसे पहला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो ENC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EA, ENC का जो मान है वह EA के मान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर ENC बढ़ता है तो EA का मान भी बढ़ता है। इन ए पीरियड में हम लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हैं तो ENC बढ़ता है तो EA भी बढ़ेगा, और कॉलम में ऊपर से नीचे आने पर ENC का मान घटता है, इसका मतलब EA का मान भी घट जाएगा। नंबर ऑफ सेल्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू EA, इसका मतलब अगर EA का मान बढ़ेगा तो तब होगा तब नंबर ऑफ सेल्स कम होंगे, नंबर ऑफ सेल्स अगर बढ़ते हैं तो EA का मान भी बढ़ जाता है। इट मीन्स दैट whatever that number of cells increases then the value of EA is decreases। तो ये बात भी आपको अच्छे से इसमें दिमाग में रखनी है अपने। इन ए पीरियड, एक पीरियड में when we go through left to right, लेफ्ट साइड की तरफ जाने पर वैल्यू ऑफ EA इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ EA का मान इंक्रीज होता है, मतलब नेगेटिव में जाता है ये। इन ए कॉलम when we go through up to down then the value of EA डिक्रीजेज का मतलब है तो नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव में मान कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू EA, शील्डिंग इफेक्ट का मान EA के मान के जस्ट व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब EA का मान अगर बढ़ेगा मतलब शील्डिंग इफेक्ट डाउन होना चाहिए, और शील्डिंग इफेक्ट अगर अप होगा तो EA का मान कम होता जाएगा। इट मीन्स दैट बाय द इंक्रीजिंग ऑफ शील्डिंग इफेक्ट द वैल्यू ऑफ EA डिक्रीजेज एंड द वैल्यू ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इज डिक्रीजेज देन द वैल्यू ऑफ EA इज इंक्रीजेज। EA में इंक्रीज का मतलब होता है नेगेटिव की तरफ बढ़ना, ठीक है ना। तो when we go through left to right then the value of shielding effect is decreases then the value of EA is also increases। तो ये बात वही सेम ही रहती है कि भी अपन अप से डाउन की तरफ जाते हैं या लेफ्ट राइट की तरफ जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो ये का मान कम होता ही जाएगा। ये आगे देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द रिलेटिव टेंडेंसी टू break down a covalently bonded atom by which it attract the bonded electrons is called the इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए कोई दो एटम हैं, उनमें से उन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है वह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। बाय द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तो पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड प्राप्त होते हैं जितना ज़्यादा डिफरेंस अपने पास में मिलता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार एफ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे फ्लोरीन के लिए 4.0 है, ऑक्सीजन के लिए 3.5 है, क्लोरीन का 3.0 है। तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा टेबल ये याद करनी है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के लिए कि कौन इलेक्ट्रॉन खींचता है और कौन इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता रखता है। पोलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पोलिंग स्केल देखिए। नावेडेज आजकल पोलिंग स्केल इज़ यूज्ड,
ज़्यादा पोलिंग स्केल का यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए XA माइनस XB दो एटम्स के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो आएगा इज इक्वल टू 0.208 डेल ई की पावर 1/2, जहाँ डेल ई जो है वो अपने पास आएगा E2 माइनस E1। E2 का मतलब होगा थ्योरेटिकल एनर्जी फॉर द बॉन्ड फिशन एंड इट इज E1 इज द प्रोलिकल एनर्जी, थोड़ी प्रैक्टिकल एनर्जी हो जाएगी अपने पास में। ये XA हो जाएगा एटम ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, XB हो गया एटम बी के लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। मूलिकन स्केल के अंतर्गत मापें अगर अपन इसको तो IP प्लस EA/2 एक्स मूलिकन आएगा। IP का मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल और EA का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो एवरेज आएगा वो एक्स मूलिकन हो जाएगा। एक मापक्रम और है ओल्ड एंड्रोसो मापक्रम, उसके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आती है 0.744 प्लस 0.359 जेड इफेक्टिव अपॉन R² के मान के बराबर ये हो जाता है। ये तो ये कुछ डाटा है जो अपने को याद करने हैं, बाकी इनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता है। ठीक है।